हेलो स्टूडेंट। आज हमारा सेक्शन सेकंड स्टार्ट होता है और जिसका फर्स्ट चैप्टर है वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत। और ये सेक्शन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं और उसमें नंबर 1 पर हम बात करते हैं डेफिनेशन में नामांकरण। नामांकरण यानी कि नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं। नोमेनक्लेचर नामांकरण क्या होता है? देखो, नामांकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव को पहचान कर, सबसे पहले कोई भी जो जीव होता है उसको पहचाना जाता है और पहचान करके उसे एक मतलब कि सार्वभौमिक यूनिवर्सल, एक मतलब कि सार्वभौमिक नाम देने की प्रक्रिया नोमेनक्लेचर कहलाती है, नामांकरण कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक आलू है उसको आलू बोलते हैं, लेकिन बाहर किसी अदर कंट्री में उसे हम आलू नहीं बोलते हैं। यानी कि अब उसको वहाँ पर किस नाम से जाना जाए, यानी कि उसके लिए एक पर्टिकुलर एक मतलब कि यूनिवर्सल नाम है पूरे संसार में, और उसका मतलब कि यूनिवर्सल जो नाम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम के नाम से वो जो आलू है वो हर जगह पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन यदि हम बोलेंगे कि आलू, तो आलू के नाम से नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी जीव को पहचान करके उसे एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल अद्वितीय नाम देने की प्रक्रिया कहलाती है नोमेनक्लेचर, नामांकरण। उसके बाद में नंबर 2 वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, अब वर्गीकरण क्या होता है? देखो, जीव जो है, जीव उनको उनकी समानता और असमानता के आधार पर, जीव को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समूह में क्या करना, बांटना, अलग अलग समूह में क्या करना, बांटना, वो कहलाता है वर्गीकरण। जैसे कि दो प्राणी हैं, उनकी दो समानता क्या है, मतलब कि दोनों की समानता ये है कि मान के चलो कि दोनों के अंदर द्विपार्श्व सममित हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, देह गुहा होती है, दोनों के दोनों में संधि मतलब कि क्या होता है, मान के चलो कि खंडी भवन होता है। यानी कि कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर इन्हें क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, और उन लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर ही उसे दो समूह में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। नंबर 3 पर आता है पहचान, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, जो हम किसी भी जीव को पहचानते हैं और पहचान कर उसे हम पहले से ही कोई भी ज्ञात, मतलब कि कोई भी पहले से हमारा बनाया हुआ कोई भी ज्ञात जो टैक्सोन होता है, वर्गक, उसमें उसे रखा जाता है। यानी कि किसी भी जीव को पहचान कर उसे पहले से ज्ञात वर्गक में रखना, और ज्ञात वर्गक में रखने की प्रक्रिया कहलाती है पहचान, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है? देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण, नामांकरण, व वर्गीकी, पहचान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण, नामांकन
व पहचान के जो नियम होते हैं, नियम या फिर सिद्धांत जो होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, जिसे बोला जाता है वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है अपना वर्गीकरण के सिद्धांत। वर्गीकरण के सिद्धांत तो सबसे पहले 4 परिभाषाएं होगी: नामांकन, वर्गीकरण, पहचान और वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है। उसके बाद में अपना टॉपिक है वर्गीकरण के सिद्धांत, और इस वर्गीकरण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है जाति संकल्पना। जाति संकल्पना क्या होता है? देखो, जाति संकल्पना का मतलब होता है कि जाति जो होती है, स्पीसीज, उसको परिभाषित करने के लिए अलग अलग क्या दिए गए? सिद्धांत दिए गए। वर्गीकरण के सिद्धांत में नंबर पहला सिद्धांत आता है जाति संकल्पना, और जाति संकल्पना में जाति को परिभाषित करने के लिए अलग अलग संकल्पनाएं दी गई, और जिसमें नंबर 1 संकल्पना जो है वो क्या होती है? इसमें आती है नंबर 1 संकल्पना प्रारूपीय विज्ञान। प्रारूपीय विज्ञान। जाति संकल्पना क्या होता है? प्रारूपीय विज्ञान जाति संकल्पना क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है, बहुत ही सिंपल है, कि वे जीव, प्रारूपीय विज्ञान जाति संकल्पना में क्या होता है? देखो कि वे जीव मतलब कि जिनका आकार, ऐसे जीव जिनका आकार, उनकी आकृति और उनका रंग, आकार, आकृति और रंग तीनों समान होते हैं। मतलब कि 2 प्राणी जिनका आकार सेम है, आकृति सेम है और उनका रंग सेम है, तो उसे नाम दिया गया जाति। उसे क्या नाम दिया गया? जाति। क्योंकि अपना पहला सिद्धांत क्या है? जाति संकल्पना, कि जाति क्या होती है, और उसमें पहला संकल्पना है प्रारूपीय विज्ञान जाति संकल्पना, और इसके अनुसार कि वे जीव जिनके आकार, आकृति व रंग एक समान होते हैं जाति कहलाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है इस सिद्धांत की कि जाति जो है, जाति के 2 जीव, एक जाति के 2 जीव एक जैसे नहीं होते हैं, एक समान आकृति के नहीं होते हैं, एक जैसे रंग के नहीं होते हैं। इनकी जो एक जाति है उसके 2 प्राणी होते हैं, कभी भी एक जैसे रंग के नहीं होते हैं, ना एक समान होते हैं, ना उनका आकार सेम होता है। कोई, जैसे कि हम बात करें होमो सैपियंस की बात करते हैं, सैपियंस जाति है, होमो सैपियंस मानव। क्या मानव 2 प्राणी जो हैं जिनका साइज सेम होता है? नहीं होता है। एक छोटा होता है, हाइट में बहुत बड़ा होता है, एक सांवला होता है, एक गोरा होता है। यानी कि रंग में परिवर्तन है, आकार, आकृति में परिवर्तन है, तो वो जाति थोड़ी है। तो लेकिन इसने तो क्या बोला है कि जिसके आकार, आकृति, रंग एक समान होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से क्या नहीं हो पाई? सही नहीं हो पाई। इसलिए इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि एक ही जाति के जीव ऐसे भी होते हैं जिनका रंग, जिनकी आकृति, जिनका आकार अलग अलग होता है। जैसे कि मधुमक्खी और दीमक। मधुमक्खी और दीमक संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। ठीक है, एक ही जाति के प्राणी हैं। यानी कि दीमक और मधुमक्खी दोनों का साइज भी अलग अलग है और दोनों का रंग भी अलग अलग है। इसलिए इसकी ये क्या हुआ? बिल्कुल फेल हो गया कि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद नंबर 2, इसी में ही अवास्तविक जाति संकल्पना। अवास्तविक जाति संकल्पना क्या होता है? देखो, इस सिद्धांत के अनुसार
ये जो अवास्तविक जाति संकल्प, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार जाति जो है वो केवल मनुष्य के दिमाग की उपज है, मतलब कि जाति के जैसा कोई समूह है ही नहीं। यानी कि जो जाति है वो मानव के दिमाग की एक उपज है, और जाति के जैसा समूह तो कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पर। यानी कि जो जाति है वो केवल नाम मात्र की है, एक सांकेतिक होती है और एक अवास्तविक होती है। यानी कि जाति जो है वो सिर्फ नाम मात्र है, सांकेतिक होती है। इसलिए ये सिद्धांत जो है यानी कि कैसा है, वास्तविक। यानी कि जाति जो है, जाति के जैसा कोई समूह है ही नहीं इस पृथ्वी पर। जाति केवल मनुष्य के दिमाग की एक उपज है। ठीक है, तो ये नंबर 2 पर संकल्पना थी अवास्तविक। उसके बाद नंबर 3 पर आता है जैव जाति संकल्पना। जैव जाति संकल्पना, इसमें क्या होता है, देखो कि ये जो संकल्पना है जैव जाति संकल्पना, इसका विकास हुआ था 1750 में। और ये संकल्पना बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि एक जाति के जो जीव हैं, मतलब एक जाति के 2 जीव हैं, उन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, रंग रूप आकृति की नहीं होती, सिमिलरिटी होती है। जैसे कि उसके अंदर द्विपार सम्मित है मानव के, और मानव के सभी प्राणियों में द्विपार सम्मित होते हैं। ये एक सिमिलरिटी हो गई। ठीक है, दोनों के दोनों जो होते हैं, मान के चलो कि उनके अंदर गुहा की बात करें कैसे होती है, सत्य गुहा होती है, देह गुहा होती है। दोनों के दोनों प्राणियों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि बिल्कुल सिमिलरिटी है ये। तो ये क्या हो गया, एक परफेक्ट बिल्कुल करेक्टर हो गया। इसलिए जो जैव जाति संकल्पना है ये दी गई थी 1750 में। और इस संकल्पना में जाति जो है, उस जाति के आधार में किसको जोड़ा गया, कोशिका को जोड़ा गया, सेल। उसकी आनुवांशिक संरचना को जोड़ा गया। रंग रूप जो है उसको नहीं देखा गया। उसकी एम्ब्रायोलॉजी जो है भ्रूणी की, उसको देखा गया। पारिस्थिति जो है, वातावरण कहाँ रहते हैं, उसको देखा गया। यानी कि जैव जाति संकल्पना बिल्कुल परफेक्ट संकल्पना है जो 1750 में दी गई। और इसके अनुसार जाति जो है वो क्या होती है, देखो कि जैव जाति संकल्पना के अनुसार जाति अंतः प्रजनन करने वाली समष्टि होती है। जाति अंतः प्रजनन करने वाली समष्टि होती है। अंतः प्रजनन करने वाली समष्टि होती है। और होता क्या है, देखो जाति का मतलब क्या होता है, देखो कि एक पर्टिकुलर एक फिक्स स्थान पर, मतलब कि एक निश्चित स्थान पर उपस्थित एक ही जाति के जीव जिनकी बाह्य संरचना समान होती है। जैसे कि मैं बात करूं होमो सेपियंस की, 2 हाथ हैं सभी की सभी मानव के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक है, एक मुंह होता है, 2 कान होते हैं। यानी कि जाति जो होती है उनकी बाह्य संरचना क्या होती है, समान होती है। बाह्य संरचना क्या होती है, समान होती हैं। और आपस में क्या करती हैं, अंतः प्रजनन करती हैं। और अंतः प्रजनन करके वो क्या करती हैं, संतान उत्पन्न करती हैं। और उनकी संतान भी क्या होती है, जननक्षम होती है, मतलब कि वो भी आगे क्या करती हैं, प्रजनन कर सकती हैं। इसके अलावा जाति कभी भी, एक जाति के 2 प्राणी कभी भी दूसरी जाति के साथ प्रजनन नहीं करते हैं। ये मैंने आपको वियोजन वाले चैप्टर में भी बताया था कि एक जाति के 2 जीव हैं, आपस में प्रजनन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 जाति के जीव कभी भी क्या नहीं करते हैं, प्रजनन। और यदि प्रजनन कर भी लेते हैं तो उनकी संतानें क्या होती हैं, बंद होती हैं। ये मैंने आपको बताया था। सामान्यतः एक ही जाति के 2 जीव प्रजनन करते हैं आपस में, लेकिन 2 जाति के जीव आपस में प्रजनन नहीं करते हैं। यदि कर भी लेते हैं तो उनसे उत्पन्न संतान बंद होती हैं। इसका मतलब कि वो आगे भविष्य में कभी भी प्रजनन नहीं कर सकते। तो ये 3 संकल्पनाएं हैं किसकी, जाति की। पहली थी वो बिल्कुल क्या होगी, गलत होगी, अस्वीकार की गई।
दूसरी वैसे ही अस्वीकार है। नंबर थर्ड जैव जाति संकल्पना, जो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये वर्गीकरण का पहला सिद्धांत है जाति संकल्पना। उसके बाद में नंबर 2 बी की बात करते हैं, कुंजी लक्षण। क्या होते हैं कुंजी लक्षण? देखो, कुंजी लक्षण का मतलब ये होता है कि जाति संकल्पना है वो बिल्कुल क्या होगी, परफेक्ट होगी, परिभाषा क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कुंजी लक्षण की, कि जो जाति संकल्पना है उसके पश्चात जीव जो हैं उनको मतलब कि समूह में रखा जाता है, कि हमने इसको इस समूह में रखा, मानव को इस समूह में रखा, ठीक है, गाय भैंस को अलग समूह में रखा, भेड़ बकरी को अलग समूह में रखा, सरीसृप को अलग में रखा, पक्षी को अलग में रखा। यानी कि जाति संकल्पना के पश्चात जीव को मतलब कि उच्च समूह में रखा जाता है, और उच्च समूह में रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ लक्षणों की आवश्यकता होती है। और वो जो लक्षण जो हैं, वो सभी लक्षण जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कुंजी लक्षण कहलाते हैं। यानी कि जीवों के वर्गीकरण में जीवों के समस्त लक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे लक्षण जो एक विशेष समूह के लिए विशिष्ट होते हैं उन्हें कुंजी लक्षण कहा जाता है। और कुंजी लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोशिका की संरचना। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट आपको थर्ड चैप्टर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कोशिका की संख्या, यदि कोशिका की संख्या 1 है तो उसको अलग ग्रुप में रखा जाएगा, कोशिका की संख्या 1 से ज़्यादा है तो उसको अलग समूह में रखा जाएगा। उसके बाद में देह गुहा। देह गुहा का मतलब कि किसके अंदर सीलोम कैसी है, इसमें कैसी है। उसके बाद में बाह्य व अंतः कंकाल, किस प्राणी में कंकाल कैसा है और किस प्राणी में कंकाल कैसा है। अंतः कंकाल, किस में अंतः कंकाल है, किसी में बाह्य कंकाल है। उसके बाद में भ्रूण, भ्रूण, पृष्ठरज्जु, जनन स्तर, सममिति। यानी कि ये हो गए कुंजी लक्षण। यानी कि कोशिका की संरचना, कि कोई प्राणी एक कोशिकीय होता है तो कोई बहुकोशिकीय होता है, किसी का कंकाल बाह्य कंकाल होता है, किसी का अंतः कंकाल होता है, किसी में पृष्ठरज्जु होती है तो किसी में नहीं होती, कोई डिप्लोब्लास्टिक होता है जिसमें मतलब कि 2 जनन स्तर होते हैं, कोई कैसा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, किसी में द्विपार सम्मित होती है तो किसी में आर्य सम्मित होती है। यानी कि ये कुंजी लक्षण है, और इनके आधार पर हम जीवों को अलग अलग समूह में क्या रखते हैं, अलग अलग समूह में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं इन कुंजी लक्षण के आधार पर। उसके बाद में नंबर 3 सी पर वो आता है समूह के स्तर। समूह के स्तर, इसमें क्या होता है, देखो, जाति संकल्पना क्लियर हो गई, कुंजी लक्षण क्लियर हो गए। यानी कि जाति संकल्पना और कुंजी लक्षण प्राप्त होने के पश्चात जीव जो हैं उसको उच्च समूह में रखा जाता है, उच्च समूह में क्या किया जाता है, रखा जाता है। और जिनके लक्षण समान होते हैं, अब यहाँ पे देखना, समान लक्षणों वाले यानी कि जो जाति होती हैं उनको वंश में रखा जाता है। 1 मिनट के लिए समझना। जैसे कि ये हो गया K D C O F G S, K D को G S। K का मतलब होता है किंगडम, किंगडम। D का मतलब डिवीजन, जूलॉजी में बोलते हैं फाइलम। C का मतलब क्लास, O का मतलब ऑर्डर, F का मतलब फैमिली, G का मतलब जीनस,
एस का मतलब कि स्पीसीज। अब समूह के स्तर की हम बात करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि समान लक्षणों वाली जो जाति हैं, जाति जिसके लक्षण समान है, तो समान लक्षणों वाली जाति का समूह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जीनस, वंश। और समान लक्षणों वाले वंश का समूह फैमिली, समान लक्षणों वाले फैमिली का समूह ऑर्डर, समान ऑर्डर वाले लक्षणों का समूह क्लास, समान क्लास वाले जो मतलब कि लक्षण है उनका डिवीजन यानी कि फाइलम, और समान लक्षणों वाले जो फाइलम उसको किंगडम। यानी कि जो है समानता के आधार पर उनको क्या किया जाता है? बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। जैसे कि शेर है, चीता है, बाघ है, बिल्ली है, ये एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी कि और इनका जो कुछ ना कुछ क्या होती है, सिमिलरिटी होती है इन जातियों में। और इस सिमिलरिटी जो है वो सिमिलरिटी क्या है? समान लक्षणों वाली जो जाति जो है उनका समूह क्या कहलाता है? जीनस। समान लक्षणों वाली जाति का समूह क्या कहलाता है? जीनस यानी कि वंश। और इन चारों का वंश क्या है? वो चारों का वंश है पैंथरा। चारों का वंश क्या है? पैंथरा, ठीक है। चारों का वंश क्या हो गया? पैंथरा। अब जैसे जैसे सिमिलरिटी बढ़ आगे की तरफ जाती जाएंगी, धीरे धीरे विकास का स्तर क्या होता जाएगा? उच्च, यानी कि सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? किंगडम या जगत क्या हो जाएगा? जंतु जगत, ठीक है। तो इस तरीके से जो जीव हैं उनको समूह के स्तर में यानी कि उच्च समूह में रखा जाता है सिमिलरिटी के आधार पर, ठीक है। सिमिलरिटी के आधार पर इन्हें क्या रखा गया? उच्च समूह में रखा गया। उसके बाद